नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल में। आज के वीडियो में गांधी युग से संबंधित गांधीयन एरा से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख लीडर के रूप में हैं, तो उनसे संबंधित जो है प्रश्नों को प्रत्येक परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को आज के वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो की जो PDF होगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी। वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से PDF भी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से भी आप रिवीजन कर पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो महात्मा गांधी जी का जो भारत में आगमन होता है वो होता है 9 जनवरी 1915 को, जिस दिन को क्या है 9 जनवरी को वर्तमान में भी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी इसी दिन को है भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत की उनकी यात्रा हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कुल कितने वर्षों तक रहे थे। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कुल 21 ईयर तक बिताया था। फिर नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौट आते हैं तो उनका जो पहला सफल सत्याग्रह होता है वो होता है बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में 1917 में गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह होता है और वहाँ के किसानों के समर्थन में गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ और कौन शामिल हुए थे। तो जिस समय चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी शामिल हुए थे तो उनके साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, साथ में अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह जो है चंपारण सत्याग्रह में शामिल होते हैं। जबकि गांधी जी जो चंपारण सत्याग्रह में जाते हैं वो जाते हैं राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर, जो है बुलाए जाने पर चंपारण गांधी जी गए थे। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले नेता थे, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जो है एक रेडियो में संबोधन करते हुए गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का उल्लेख किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी जो हैं उनके राजनीतिक गुरु कौन है। तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था। तो गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कब प्रवेश किया था। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में वर्ष 1919 में प्रवेश किया। किसने कहा अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है। तो ये गांधी जी का कथन है कि अहिंसा जो है स्वयं में एक शक्ति है। अहिंसा स्वयं में एक शक्ति है, यह गांधी जी का कथन है। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। गांधी जी को जो है पूरा नाम महात्मा गांधी है, तो महात्मा शब्द को किसने जोड़ा था। तो महात्मा शब्द को जोड़ने वाले व्यक्ति हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि क्या है चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह उपाधि गांधी जी को दी गई थी। तो महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसके द्वारा दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और कब दी गई, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का राजकुमार कहा है। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कोई कभी भी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे। जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे गांधी जी के। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र को त्याग कर केवल लंगोटी धारण की। तो लंगोटी धारण करने का गांधी जी ने वर्ष 1921 से प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। गांधी जी की हत्या होती है 13 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की जो है नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी रचना है। तो ये गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, गांधी जी के द्वारा लिखी गई। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए गए थे।
तो जब 1914-15 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होता है, उसी दौरान गांधी जी जो है अंग्रेज़ों को सहयोग देते हैं और भारतीयों को जो है अंग्रेज़ों की सेना में शामिल होने के लिए वकालत करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में गांधी जी को जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन जब गांधी जी असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते हैं, उस समय जो कैसरे हिंद की उपाधि थी उसे अंग्रेज़ों को वापस कर देते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है वो देते हैं बनारस वाराणसी में जब वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय का जो है क्या है उद्घाटन किया जा रहा होता है, उसी दौरान गांधी जी के द्वारा पहला अपना जन भाषण दिया जाता है। नेक्स्ट है, सत्याग्रह शब्द की किसकी देन है? सत्याग्रह शब्द देन है महात्मा गांधी जी के। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा है? गांधी जी के द्वारा 1919 में जो रॉलेट एक्ट लाया जाता है, 1919 का रॉलेट एक्ट आता है, जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी के द्वारा किया गया दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसके द्वारा बनाई गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फीनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? फीनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा होती है। और कहाँ होती है? ये दक्षिण अफ्रीका में हुई थी फीनिक्स फॉर्म की स्थापना। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा दिया गया गांधी जी के द्वारा। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु पर कहा गया था, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित किया जाता है वर्ष 1940 में। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश बंधु की उपाधि जो है वो दी गई थी किसे? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जिन्होंने जो है 1923 में एक नई पार्टी का गठन किया था, वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट आते हैं कांग्रेस की 1929 अधिवेशन। कांग्रेस का जो 1929 का अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ पर होता है? तो ये 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था वर्ष 1942 ईस्वी में। किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 ईस्वी में। चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित कर दिया गया? तो वर्ष 1924 में जो है चौरी चौरा में एक हिंसक घटना होती है, जिसके कारण जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर पंजाब में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की जो नियुक्ति होती है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसके हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है। जबकि जो है कांग्रेस के द्वारा एक नई आयोग का गठन होता है, जो जिसका नाम था तहकीकी कमेटी। तो एक नई समिति बनाई जाती है कांग्रेस के द्वारा, जिसका नाम था तहकीकी कमेटी, और इसकी अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू। जबकि अंग्रेजों के द्वारा, सरकार के द्वारा हंटर आयोग का गठन होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था वर्ष 1930 में।
गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता होता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट आते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना का प्रावधान होता है 1935 के अधिनियम से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया जनरल आर डायर ने। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं श्री राजगोपालाचारी। ये पहले भी हैं और अंतिम भी हैं, तो इनके बाद फिर कोई और भारतीय गवर्नर जनरल नहीं बनता। तो पहले ही कौन थे, अंतिम थे, वो थे श्री राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम के नाम से जाने जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए प्रसिद्ध थे? सरदार वल्लभ भाई प्रसिद्ध हुए हैं, मुख्य काम है उनका जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन में। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? लौह पुरुष की संज्ञा मिलती है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी को किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है वर्ष 1932 ईस्वी में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 1932 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन शुरू करते के समय भारत के वायसराय कौन थे? जिस दौरान असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 1932 को 20 सितंबर 1932 को एरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो 20 सितंबर 1932 को एरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध किया था। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध में जो है एरबदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। नेक्स्ट आते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी उधम सिंह के द्वारा। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। साइमन कमीशन कुल 7 सदस्य थे जो कि 1927 में भारत आता है, संवैधानिक सुधार करने से संबंधित उससे जुड़ा हुआ था और इसमें जितने भी सदस्य थे 7 के 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था 1928 में। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हुए हैं? तो दीनबंधु के नाम से विख्यात हैं C.F. एंड्रयूज। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया? 385 किलोमीटर। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? स्वराज पार्टी का जो गठन होता है वो इलाहाबाद में होता है वर्ष 1923 में और उसके गठनकर्ता कौन थे? संस्थापक हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 2 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं खुदाई खिदमतगारों को। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? तो गांधी जी के तो बहुत अनुयायी हैं लेकिन जो पेशे से शिक्षक थे वो थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है इनका पेशा था टीचर का।
वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर की उपाधि दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट आते हैं जलियांवाला बाग के नरसंहार। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो को जो नारा है उसको देने का कार्य किया था, वो किया था यूसुफ मेहर अली ने, जो कि 1942 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है। और इसको जो प्रसिद्ध करने का कार्य किया था वो गांधी जी के द्वारा हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की? इलाहाबाद में। चौरा चौरी कहाँ स्थित है? तो चौरा चौरी जो 1924 में जो है यहाँ हिंसक घटना हो जाती है, जिसके कारण भारत असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है, तो यह स्थित था चौरा चौरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? एक कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसका वक्तव्य था? मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने कहा था मैं एक समाजवादी हूं और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजकुमारों और राजाओं में विश्वास नहीं है। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में जब क्रिप्स मिशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिर्फ एक बार अध्यक्ष करते हैं। वो करते हैं 1924 में, जो कि बेलगांव कर्नाटक में इस सभा का आयोजन होता है कांग्रेस के, और इसमें एक बार अध्यक्षता करते हैं गांधी जी के द्वारा वर्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया भगत सिंह के द्वारा। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब 1946 में भारत को आज़ादी प्राप्त होती 1947 में भारत को आज़ादी प्राप्त होती है, उस समय JB कृपलानी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा का निर्धारण करते हैं वो अंग्रेज का नाम है सिरिल रेडक्लिफ। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है उसे रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उस भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था किसके? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी के द्वारा। SN बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? 1938 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में, और इसकी अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक हैं महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता हैं सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक BD सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर हैं। कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो मॉन्टेग्यू ने। द
अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया? द अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में इसे रॉलेट एक्ट कहा गया। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ दांडी से। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.A. जिन्ना ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वजनिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वजनिक सत्ता सौंपने की योजना को कहा गया माउंटबेटन योजना। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों, गांधी युग से संबंधित तो अभी और भी प्रश्न बचे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए हमारे वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।